बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, आपने सुना होगा गांव देहात में, शहर में, जहां भी पाकिस्तान में जाएं, लोग जाते हैं अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, पूरी उम्र की कमाई वालिदैन लगा देते हैं कि बच्चे को यूरोप में सेट करवा दें। जो कम अफोर्डेबल होते हैं वो कहते हैं कि चलें बच्चे को गल्फ भिजवा दें, कोई हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। आज एक खबर आई इमरान खान के हवाले से, तो वो कहते हैं कि मैंने अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना, मैं अटक जेल में सेटल हो गया, मैं यहाँ पे मुतमिन हूँ। ये कौन सी ऐसी साइंस है? लोग बेहतरी की तरफ जाते हैं, ख्वाब देखते हैं, मैंने ज़िंदगी को बेहतर करना है, मुझे जहाँ पे सहूलतें मिलें, जहाँ पे कानून मेरी एक्सेस में हो, अदालत आना जाना आसान हो, शहर के दरमियान हो, मुलाकातें आसान हो जाएं, कहाँ अटक कहाँ अडयाला। इमरान खान के इस फैसले की क्या लॉजिक समझ में आती है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरी एक पर्सनल जो राय है, ओपिनियन है, वो ये है कि शायद इमरान खान साहब माइंड गेम्स के ना बहुत बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। क्योंकि वो क्रिकेटर भी रहे हैं, तकरीबन कोई 22 साल उन्होंने क्रिकेट खेली है, काउंटी क्रिकेट भी खेली और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। तो वो माइंड गेम को बहुत बेहतर समझते हैं। सही। कौन से बैट्समैन को कहाँ पे यॉर्क करना है, कहाँ पे बाउंस करना है, कैसे इन स्विंग करनी है, कैसे उसको उलझा करके आप एक बॉल आउट स्विंग करें, दूसरी रिवर्स स्विंग करें। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो माजी में वो इसको ट्राई करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो हमारा पॉलिटिकल एरिना है उसको भी वो इसी नज़र से देखते हैं कि अगर सामने वाला बैट्समैन थोड़ा सा ख़तरनाक है तो उसको दो बाउंस अगर मैं करूं तो वो मुमकिन तौर पर प्रेशर में आ जाएगा। उसके बाद मैं उसको यॉर्क कर सकता हूँ, इन स्विंग कर सकता हूँ, आउट स्विंग कर सकता हूँ। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो वो ट्राई करते रहते हैं। दूसरा, उनकी एक जो सबसे बड़ी खूबी जो मुझे नज़र आती है दीगर सियासी जो हमारी लीडरशिप है उससे जो उनको मुख्तलिफ करती है, वो है उनकी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना। सही। मतलब कि वो चीज़ों को वाक़ई होने से काफ़ी टाइम पहले भांप लेते हैं कि मेरे साथ मुमकिन तौर पर ये चीज़ हो सकती है, तो मैं उसको काउंटर कैसे करूं। अब आप देखें कि जब ये ऑडियो वीडियो वाला ये मामला पिछले साल जब ये गंद शुरू हुआ, तो उसमें भी उसके बाद जो पीडीएम के मीडिया विंग के हमारे साफी दोस्त थे उनकी जानिब से ये खबरें आना शुरू हो गई, एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया कि इमरान खान की कुछ नाजेबा वीडियोस या तस्वीर मौजूद हैं। सही। उसके ऊपर इमरान खान ये समझ गए कि जो लोग ऑडियोज़ को मुख्तलिफ अल्फाज, कहीं से कोई एक लफ्ज़ उठाया, किसी तकरीर से किसी बात से एक लफ्ज़ उठाया, उन तमाम को जोड़ के एक क्लिप तैयार की। आपको याद है वो साबिक चीफ जस्टिस जी जी। मियां साकिब निसार साहब की जो ऑडियो आई थी, वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर उसका पोस्टमार्टम हुआ जिसको सोशल एयर मीडिया वाई पे। ने उड़ा के रख दिया जी था। जी, उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ यहाँ फलां तकरीर से है, ये लफ्ज़ फलां तकरीर से है, और इन सबको जोड़ के उसका जब वो एक फ्रांसिक हुआ तो जी पता चला ये जाली काम है। जैली काम है। हम्म। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है ना, वो इन चीज़ों के बहुत बड़े माहिर हैं। हम्म। वो चीज़ों को समझ जाते हैं कि मेरा जो हरीफ है वो किस माइंड का बंदा है, वो किस हद तक गिर सकता है, वो किस हद तक उठ के मेरा मुकाबला कर सकता है। वो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके वो अपनी जो चाल है वो चलते हैं। तो जब ये ऑडियो वीडियो वाला मामला सामने आया था तो इमरान खान साहब ने उसी वक्त कह दिया था कि मुमकिन तौर पे मेरी कुछ डीप फेक तो आर्टिफिशियल हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीप फेक वीडियोस या तस्वीर बना के ये मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे करैक्टर असैसिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब और फिर इक़्तिदार हमने से निकलते ही बता जी दिया। जी, और फिर हमने देखा कि ये चीज़ें बाकायदा बनी, तैयार हुई, लेकिन उसमें यह हुआ कि लोगों ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया। ऑडियो वीडियोस जब माइंड आई लोगों का पहले ही बन जाता तो है कि माइंड, बिल्कुल वो चीज़ें लोग समझ जाते हैं कि जो इमरान खान जो बात कर रहे थे वो कुछ टाइम के बाद अगर वो दुरुस्त साबित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसकी बेस पर उन्होंने अपने जो सियासी चाल थी वो पहले ही चल दी थी। तो ये चीज़ उनको यकीनन दीगर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे बहुत ज़्यादा समझें कि मुमताज करती है। मुमताज़ करती है, उनसे मुख्तलिफ बनाती है। और माजी करीब में अगर आप देखें तो इमरान खान मुसलसल इस चीज़ का इस्तेमाल करते आए हैं। उनके ऊपर जब उनको महसूस हुआ कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है तो उन्होंने जानलेवा हमले से मुतल्लिक आपको याद है पहले ही बताना शुरू कर सियालकोट के जलसा जब जी मैं उन्होंने किया था। जी मैं मौजूद था जी उस जी, जलसे में। तो देखें, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ मुझे कत्ल करने की साजिश
तैयार हो चुकी है। कुछ जी। लोगों के नाम मैं जानता हूं और एक मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया, वीडियो बयान मेरा, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो बयान जारी कर दिया जाएगा। और फिर आप देखें कि कुछ टाइम के बाद इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ। 3 नवंबर को हो गया। ठीक है, वो चीज़ें वाकई हुई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान इन चीज़ों को बहुत पहले से समझ लेते हैं, भांप लेते हैं कि मेरे मुखालफिन क्या ऐसी चाल चलने वाले हैं। तो ये जो आपने बात की ना कि वो कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं आना चाहता अडियाला जेल में, मुझे सहूलतें नहीं चाहिए। सर अब आप मैं आपको एक और मिसाल भी देता हूँ कि इमरान खान के सबसे बड़े सियासी नाकिद कौन है? उनके बहनोई जी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वही हैं। जी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब जितनी इमरान खान की उन पर तनकीद करते हैं, उससे बढ़ के वो उनके जो खसूसियात हैं वो भी गिनवाते हैं। वो भी गिनवाते हैं। वो कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, आप इमरान खान को दबाव में ला के उसे तोड़ नहीं सकते। ये सख्त मौसम, ये सारी चीजें वो पहले से भुगत चुका है। जो हमने बंदा कैबिनेट के इजलास में एसी बंद करवा देता हो, एसी का इस्तेमाल ना करता हो, उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया कि वो एसी मांग रहा है, एसी वो इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, उनके बारे में आसफ जरदारी साहब ने कहा ये तो छिपकली से डरता है, ये जेल में कैसे रहेगा, ये निकल आए 4 दिन नहीं गुजार सकते, नून लीग ने कहा। तो वो अब तो 2 माह होने को हैं, सर सिर्फ यही सारे नहीं, दावे जो बनाए गए कि ये वहाँ नहीं रह पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे तो कुछ हुआ भी नहीं। सर इससे हट के आप ये देखें कि एक घटिया इस तरह का इल्ज़ाम ये लगाया गया था जो कैमरे लगा के मॉनिटर किया जी गया। जी जी कि इमरान खान जो है वो नशा करते हैं, हाँ। ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब तो 2 माह होने को हैं और वो अटक जेल में है। तो क्या अभी तक वहाँ पे कोई वीडियो ऐसी रिकॉर्ड नहीं कर सके जिससे ये साबित हो कि इमरान खान नशे के लिए बड़े बेचैन और तड़प रहे हैं और उनको नशे की जरूरत है? ये तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, अगर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। उसकी वीडियो अब तक जो है ये पब्लिक करके प्रोपेगेंडा कर चुके होते। और जो अभी जो चीजें आपने गिनवाई हैं वो भी नहीं का है। दावा किया है 10 अरब का इमरान खान ने, कादर पटेल साहब। सर देखें ये मैं क्या कहूँ कि पता नहीं अब वो इमरान खान का पेशाब सूंघ के उन्होंने किया है या क्या चक्कर किया है। सर रिपोर्ट भी तो देखे ना कि अब मुझे बताएं पेशाब से आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि बंदे ने अल्कोहल पी चले हम मान लेते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन तो फिर यही बात है ना। मैं जरा उसको दूसरी तरफ से घुमा के कर रहा था, आप जरा तो ज्यादा सख्त हो जाते। तो बात हम कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से। तो इमरान खान साहब बड़े बेहतरीन अंदाज में इन सारी चीज़ों को टैकल करना जानते हैं। वो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि अगर मुझे कहीं एक चौका पड़ा है तो बैट्समैन मुझे दबाव में लाने की कोशिश करे, वो अगला बाउंस करके उसको प्रेशर। इनके मुकाबला करने वाले जो है ना, वो एसी मांगा करते थे, मुलाजिम मांगा करते थे। सिर्फ एसी नहीं थे, घर का खाना चाहिए, घर का खाना आता था। हाँ। घर से आता था, ठीक है। और फिर घर वाले खाने से भी ये कहा गया कि उसके अंदर भी जहर दिया गया जी। तो जब खाना घर से आता था तो क्या फिर नवाज शरीफ साहब को जहर भी उनकी अपनी फैमिली की जानिब से दिया गया था, जिसका इल्जाम मरियम नवाज साहिबा लगाती हैं? मरियम नवाज तो देखें ये बहुत सारी बातें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब अब वहाँ माहौल में एडजस्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक बंदा सर हो गए ना वहां पे, आपने जैसे आपने कहा कि पंखा एसी नहीं है वहां पे, बड़ी तंगी है, उन्हें बार उनके 20 लाख सहूलियात नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पास तो 4 मुलाजिम भी होते थे, आपको पता, मुशक्कती उनको कुर्सियां भी रखी गई जी 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 जी। तो ये सारी चीजें अब इमरान खान साहब तो नहीं कर रहे। लाहौर से एक मेरे ख्याल में टैलेंट टीवी के ऊपर एक कुछ दिन पहले खबर चली थी कि इमरान खान साहब की जो जेल की वीडियोस हैं वो तमाम वीडियोस मरियम नवाज साहिबा को भेजी जाती है। अकरम चौधरी साहब खबर ब्रेक की और उसके बाद उनके साथ जो है ना वो आपको ही पता होगा जी जी, वो उस इदारे ने उनको भी फिर चले वो एक सहाफी अगर खबर की वजह से कहीं से निकालना चाहता तो मेरे ख्याल में निकाला नहीं कि ग्राउंड कर दिया गया, वो एजाज से कम नहीं है। हाँ। ये एजाज से कम नहीं है। और अगर उनकी खबर ये दुरुस्त है जैसा कि उनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि एक्शन लिया गया, तो इसका मतलब है वो खबर ठीक है, खबर ठीक है। तो अगर उनकी खबर ठीक है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की वीडियोस मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचाई गई और उन्होंने उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। तो अगर ये सारी चीज़ें इमरान खान भुगत चुका है, वो मौसम की शिद्दत बर्दाश्त कर सकता है, वो गद्दे की बजाय नीचे फर्श पर सो सकता है, तो देखें किसी भी सियासी लीडर को दबाव में लाने के वो तमाम हरबे जो आसिफ जरदारी साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो नवाज शरीफ साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, या वो दीगर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अगर इमरान खान वो बर्दाश्त कर गया तो फिर आप देख लें कि आजकल इस्टेब्लिशमेंट उनके पांव पड़ने के लिए कैसे कोशिशें कर रही है, कैसे पैगाम रसां उन तक भेजे जा रहे हैं। सही। तो ये सारी चीज़ें इसी सूरत मुमकिन हो सकती थी कि अगर इमरान खान साहब
ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं। अब वो बर्दाश्त कर गए हैं और वो कहते हैं ना कि बच्चे को पहला थप्पड़ जब आप डराते हैं ना, वो पहले थप्पड़ तक डर खौफ होता है बच्चे को। दूसरे से नहीं। जब आपने एक थप्पड़ मार दिया ना तो डर खत्म हो गया। फिर आप उसको मार मार के उसकी नहीं मार। जो उसको करना है कर दें, फिर वो बच्चे का डर खौफ निकाल दिया। अब इमरान खान साहब को आप डराते थे जेल से, छिपकली से, वो चीजें अब वो बर्दाश्त कर गए हैं। 2 महीने से वो जेल में है, कुछ आप कर नहीं पाए, तो अब वो अपने शराइत के ऊपर जो है वो सही। गेम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आप कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।